वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपैट मेंटर और आप सभी का स्वागत है आईआईटी बीएचयू एम.फार्म एंट्रेंस एग्जाम वीडियो सीरीज के वीडियो नंबर 13 में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आफ्टर पीवाईक्यूज। मतलब जैसे ही पीवाईक्यूज खत्म करूंगा उसके बाद 1 मिनट या 1.5 मिनट के लिए मैं कुछ ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको एग्जाम में बैठने से पहले जरूर सुनना चाहिए उसे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप वीडियो को स्किप भी करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चंस का यदि आप स्किप भी करना चाहते हैं तो आप इजीली, मैं आपको ये टाइमलाइन आपको दिख जाएगी कहाँ पे आपको स्किप करना है, या तो कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा कि कहाँ से आपको सुनना देखना है। तो आप वहां से स्किप करके उस हिस्से को, वो जो 1 से 1.5 मिनट का हिस्सा है, उसको आप जरूर देखिए ताकि कहीं ना कहीं आपका फायदा हो। और जैसे ही दिस इज द लास्ट वीडियो ऑन द पीवाईक्यूज सेक्शन, इसके बाद हम आईआईटी बीएचयू एम.फार्म के जो स्टूडेंट्स हैं उनका लास्ट 2 इयर्स का हम प्लेसमेंट देखेंगे, पैकेजेस देखेंगे, कैसे प्लेसमेंट होता है नाइपर मोहाली एज वेल एज आईआईटी बीएचयू में। स्टूडेंट्स को लेकर कितने ज्यादा इंटरफेरेंस आती है बीटेक और एमटेक के स्टूडेंट्स की तरफ से एम.फार्म वाले स्टूडेंट्स को, उसके बारे में भी बात करेंगे। और फाइनली एक रॉ वीडियो जिसमें हम नाइपर और आईआईटी बीएचयू के चॉइस के बारे में जरूर बात करेंगे। इन बीच में छोटे छोटे शॉर्ट्स जरूर अपलोड करते रहूंगा, इसीलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए सॉल्व करते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस। ये रहे व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए 10 क्वेश्चंस और इन्हें हम जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बेंजोथायाजोल रिंग कंटेन्स 1 नाइट्रोजन एंड 1 सल्फर, 1 नाइट्रोजन एंड 2 सल्फर, 2 नाइट्रोजन एंड 1 सल्फर, 1 नाइट्रोजन 1 सल्फर एंड 1 ऑक्सीजन। तो बेंजोथायाजोल का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें स्ट्रक्चर से पता लगेगा कि यहाँ एक N, एक S और यहाँ एक डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज बेंजोथायाजोल स्ट्रक्चर। ऐसे केस में हमारा जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैंने छोटा करके लिखा है, काफी बड़ा सवाल था। बेसिकली ये पूछा था कि एसाइल क्लोराइड को यदि हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है अंडर द कैटालिसिस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, तो ये किस प्रकार का नेम रिएक्शन है। तो बिर्च रिडक्शन, रोजनमंड, क्लेमेंशन एंड स्टीफन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रोजनमंड। यहाँ मिस्टेक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों ही क्वेश्चंस काफी आसान है, कोई मिस्टेक्स की कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरा क्वेश्चन उससे ज्यादा आसान है। देखो, यह लैम्डा वेवलेंथ दे रखा है 20 माइक्रोमीटर। वेव नंबर पूछा है। वेव नंबर का फॉर्मूला देखो यहाँ पहले से लिखा हुआ है, वेव नंबर इज 1/लैम्डा। बहुत आसान है, आसानी से तुम्हें पता है। तो इससे जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें 500 सेंटीमीटर इनवर्स का आंसर मिल जाएगा। तो पहले 3 क्वेश्चन में किसी प्रकार की गड़बड़ी और कोई भी आंसर गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूक्लियस ऑफ 12 कार्बन हैज ए स्पिन नंबर ऑफ। सो इसको देखो, इसका स्पिन नंबर यदि अनइवन रहता तो 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 तक आपने पढ़ा है, बट यहाँ पे इवन है और यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं है। ऐसी दिक्कत पेयरिंग की, तो ऐसे केस में बी हमारा आंसर हो जाएगा 0। राइट, बी इसके लिए लगाया है, इसके लिए नहीं। बी इज द राइट आंसर। सो फोर्थ का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट वन इज फेलगेट एडवांटेज इन एफटीआई आरआईएस। देखो, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो फेलगेट एडवांटेज को पढ़ाते हैं ड्यूरिंग द जीपैट प्रिपरेशन। कभी कभी ये मिस हो जाता है, यदि आपको नहीं पता है तो ये एम.फार्म लेवल का थोड़ा क्वेश्चन कह सकते हो। हालांकि देखने को मिलता है आपके नोट्स में, यदि देखने को मिलेगा तो आप चुपचाप आराम से पहले ही ऑप्शन को टिक लगा दोगे, दैट इज इंप्रूव्ड सिग्नल टू नॉइज रेशियो। SN रेशियो इज सिग्नल टू नॉइज रेशियो। एफटीआईआर में हम करते हैं, this kind of advantage is given. Next question is 1,4-dibromobenzene का C13 NMR करेंगे तो हमें कितने प्रकार के सिग्नल्स मिलेंगे। तो देखो, पहले तो डाइब्रोमोबेंजीन बनाया जाए। पहले ये हो गया बेंजीन, ये हो गया एक ब्रोमीन 1 पे और ये हो गया 4 पे। ओके, तो ऐसे केस में देखो, जो ये और ये होगा तो ये 1, ये सारे कार्बन एक ही प्रकार के उसमें है इन्वायरमेंट में, तो ये क्या करेंगे, हमें एक ही सिग्नल देंगे और फिर हमें एक और सिग्नल मिलेगा यहां से और यहां से। राइट, तो हमें करेक्ट, हमारा आंसर हो जाएगा बी।
यहाँ भी मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ ये आपको थोड़ा हो सकता है नहीं पता हो, यहाँ आप तुक्का लगाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ हाई ऑप्टिकल थ्रोपुट जो है ये कई बार लगाया जाता है बच्चों के द्वारा, तो इसका डी आंसर आप लगा सकते थे, बट यहाँ अभी तक मिस्टेक करने की कोई गुंजाइश नहीं। देखिए 7th क्वेश्चन उससे भी आसान, ऑर्डर ऑफ कंपाउंड विद रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस एनर्जी, तो ये स्टेबिलिटी के बेस पे भी सवाल है आपकी तरफ से। तो यदि हम देखें कि यहाँ पे ऑप्शंस में फिनेंथ्रीन इज हाईली स्टेबल, तो पहले 2 ऑप्शन अपने आप गलत हो जाते हैं। सी और डी में से अब हमें आंसर चूज करना। फिनेंथ्रीन के बाद हाईली स्टेबल होगा एंथ्रासीन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, और उसके बाद नेप्थलीन। सो डी इज द करेक्ट आंसर, सी इज रॉन्ग। आप चुपचाप बढ़ जाते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही स्पीड से हो रहा है क्योंकि बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले हैं। एलसीएमएस आयनाइजेशन टेक्निक, एलसीएमएस में मतलब जो हमारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें एलसीएमएस में ऐसी कौन सी टेक्निक यूज होती है फॉर थर्मली लेबाइल एंड पोलर कंपाउंड के लिए हम कौन सी आयनाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? तो ऐसे केस में हमें याद होना चाहिए हम इलेक्ट्रॉन्स पे आयनाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, ESI। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अनदर क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। अब SN1 SN2 आपने कई बार पढ़ा है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि SN2 में इन्वर्जन होता है, SN1 में इन्वर्जन देखने को नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली ये गलत हो जाएगा, सी। ठीक है, और SN1 फेवर करता है कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट को। सो कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट जो बनेगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो देखने को मिलता है 3, 2 और 1 देखने को मिलता है। आई होप मैं करेक्ट हूँ, ये थोड़ा बाहर जा रहा होगा स्क्रीन से, कोई बात नहीं। सो ये 4th ऑप्शन समझने की जरूरत है। ये 4th ऑप्शन क्या था? द रेट SN1 में कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि द रेट इज डिपेंडेंट अपॉन द सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन। ये था ऑप्शन नंबर डी, जिसको मैंने कुछ ऐसे लिखा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन हैज मिस हो गया है, हैज मिस हो गया है। ओके, सो देखो ऐसे केस में तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन पता होना चाहिए। मुझे भी नहीं पता था, अंटिल आई सॉ दिस क्वेश्चन, मुझे भी नहीं पता था। फिर मैंने गूगल किया, गूगल करने के बाद मुझे देखने को मिला कि उसमें 1 एल्कोहलिक OH होता है, 1 फिनोलिक OH होता है, एक टर्शरी नाइट्रोजन होता है और एक इपॉक्सी ग्रुप होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं आपको IIT BHU M.Pharm एंट्रेंस एग्जाम में। अब वो बात जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग के 20 सेकंड के अंदर बोला था कि आपको रुकना चाहिए आज की वीडियो के लिए। IIT BHU M.Pharm एंट्रेंस एग्जाम इज अ यंग एग्जाम, अभी नया आया है, और आप जीपैट और नाइपर के कंपैरिजन में अभी इतना इवॉल्व नहीं हुआ है। इवन नाइपर हैज सर्टेनली इवॉल्व विद द न्यू रूल्स जो उसने फार्मा और नॉन फार्मा के साथ किया है, बट द सेम वे IIT BHU M.Pharm एंट्रेंस एग्जाम इज ऑल्सो गोइंग टू इवॉल्व एवरी ईयर। सो ऐसा नहीं है, हमने टोटल अभी तक 70 क्वेश्चन किए हैं। इन 70 क्वेश्चन से हमें ये तो पता लग गया है कि ये कुछ ऐसा नहीं पूछते, ऐसा रॉकेट साइंस नहीं पूछते जो हमने पढ़ा नहीं है, या फिर बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस पूछते हैं। जो आपने सिलेबस पढ़ा है उसी से पूछा जाता है। बट मेरा यंग एग्जाम कहने से मतलब ये है कि देयर माइट बी चेंजेस दैट यू कैन सी एवरी ईयर आपको सेम लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले, इससे ऊपर का भी देखने को मिल सकता है, इससे नीचे का भी देखने को मिल सकता है। जैसे अभी यूपी के SI की भर्ती में देखने को मिला है, क्योंकि उसमें पेपर इतना आसान आ गया था कि अभी कट ऑफ 400 में से 370 के ऊपर है। सेम वे IIT के भी एग्जाम में 100 में से 70 क्वेश्चन के आसपास का कट ऑफ आपको देखने को मिलता है, 70 मार्क्स का। लेकिन यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, UPSI में नेगेटिव मार्किंग होती है। बात को और ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि दिस इज अ यंग एग्जाम, इट इज येट टू बी इवॉल्व्ड, इट इज येट टू गेट इनटू द सेकंड स्टेज वेयर यू कैन सी बेटर क्वेश्चंस, और यू माइट सी बेटर क्वेश्चंस दिस ईयर ऑनवर्ड्स, एंड इट विल बी इवॉल्विंग एंड मैच्योरिंग एवरी डैम ईयर फ्रॉम टुडे। 23 में कुछ अलग लेवल का सवाल था, 24 में थोड़ा उससे बेहतर, 25 में उससे बेहतर, 26 में और बेहतर, और ऐसे ही बेहतर होता जाएगा। दिस इज दी होल टेक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो में से। मेरा टेक यही है कि आप ये समझें कि आपने ये तो देख लिया है कि इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, बट कुछ ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, या फिर ऐसे इवॉल्व्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो आपने यहां नहीं देखा हो। दिस इज नॉट द क्वेश्चन पेपर, दिस वाज द क्वेश्चन पेपर ऑफ द लास्ट ईयर, बट दिस ईयर क्वेश्चन पेपर कुड बी डिफरेंट। इसीलिए मैंने आपको 20 सेकंड रुकने को कहा था, बिकॉज स्टार्टिंग के 20 सेकंड में रुकने के लिए कहा था कि आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हमने प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है, कोई इशू नहीं है। हम बढ़ते हैं वीडियो के एंड की तरफ, फिर मिलेंगे IIT BHU M.Pharm एंट्रेंस एग्जाम सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।